iQOO Z9S Pro वर्सेस Moto H50 Fusion। दोनों फोन ही अंडर 25,000 के अंडर में आ जाता है। आखिर इन दोनों फोनों में से कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा फोन आपके लिए अच्छा है, दोनों फोनों में फीचर क्या क्या मिलता है, प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है, प्राइस का कितना डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। ध्यान रखना गाइस, इस वीडियो में कोई भी टुकुर मुकुर बात नहीं बोलेंगे बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह। एक फोन में जो भी मेन फीचर होता है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा एक फोन में चार चीज मेन होता है, डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर एंड बैटरी। तो मेनली इन चारों चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। iQOO Z9S Pro में 6.77 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Moto H50 Fusion में 6.7 इंच का POLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 4500 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है iQOO Z9X Pro में। 1600 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है Moto H50 Fusion में। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iQOO Z9S Pro में 1080x2352 पिक्सल, Moto H50 Fusion में 1080x2400 पिक्सल। डिस्प्ले डेंसिटी iQOO Z9S Pro में 388 ppi, Moto H50 Fusion में 393 ppi। तो डिस्प्ले के मामले में अगर मैं बेस्ट बोलूं तो 19-20 का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का डिस्प्ले मक्खन है भाई साहब। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की, जो कि है कैमरा सेटअप। iQOO Z9S Pro में आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। Moto H50 Fusion में भी आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, उसके साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अगर मैं बात करता हूँ सेल्फी की, iQOO Z9X Pro में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि Moto H50 Fusion में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो कैमरे के मामले में अगर मैं बेस्ट बोलूं तो यहाँ पर Moto H50 Fusion थोड़ा ज्यादा बेस्ट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की, जो की है प्रोसेसर। iQOO Z9S Pro में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 जो की एक 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस हुआ प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का AnTuTu स्कोर 8 लाख के आसपास आता है। CPU का सिंगल कोर स्कोर आता है 1139, मल्टी कोर स्कोर आता है 3375। दूसरी तरफ Moto H50 Fusion में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, ये भी एक 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस हुआ प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का AnTuTu स्कोर 5.5 लाख के ऊपर आता है और 6 लाख के नीचे। CPU का सिंगल कोर आता है 1012, मल्टी कोर स्कोर आता है 2943। तो प्रोसेसर के मामले में नो डाउट गाइस iQOO Z9S Pro ज्यादा बेस्ट है। अगर मैं बात करता हूँ मेमोरी की, iQOO Z9X Pro में 12GB रैम के साथ 256GB का इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। Moto H50 Fusion में 12GB रैम के साथ 512GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की, जो की है बैटरी कैपेसिटी। iQOO Z9S Pro में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलता है जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। और दूसरी तरफ Moto H50 Fusion में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी जो कि 68 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। तो बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग के मामले में भी iQOO Z9S Pro ज्यादा बेस्ट है। एक टाइम पर Moto H50 Fusion अंडर 25,000 के अंदर में एक बेस्ट फोन था, लेकिन उस बेस्ट फोन को टक्कर देके उड़ा दिया भाई साहब iQOO Z9S Pro में। जी हाँ दोस्तों, कंपैरिजन को पूरी तरीके से किल कर दिया है और कंपटीशन को भी पूरी तरीके से किल कर दिया है, क्योंकि अंडर 25,000 के अंदर ये एक बेस्ट ऑप्शन बन गया है। प्राइस तो आप लोगों को पहले पता चल गया है, 25,000 के अंदर दोनों फोन ही आता है। तो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो नो डाउट iQOO Z9S Pro ज्यादा बेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपके हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है हमें कमेंट करके जोर से बोले। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक कर देना जोर से। इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मैं मिलता आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।